अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। तो इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 है 11th क्लास मैथमेटिक्स का। तो इसमें सवाल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। एक तो आपने फंक्शन में पुट करनी है एफ ऑफ 2 और किसके बराबर रखना है -3 के, और दूसरा आपने पुट करना है एफ ऑफ -1 और किसके बराबर रखना है 0 के, और ए और बी की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले पुट करेंगे अपने फंक्शन में एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा माइनस ए, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 प्लस 1, और एफ ऑफ 2 किसके बराबर है -3 के। 2 का क्यूब आपके पास 8 आएगा माइनस यहाँ पर आपके पास 4a प्लस 2b प्लस 1 आएगा, ठीक है। और -3 इज इक्वल टू 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 माइनस 4a प्लस 2b, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे 4a माइनस 2b, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर अगर हम इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है, इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन 1 का, और दूसरा हम पुट करेंगे अपने फंक्शन में एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि अपने फंक्शन में क्या पुट करेंगे। अब यहाँ पर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास -1 इसकी पावर 3 माइनस ए इंटू -1 इसकी पावर 2 प्लस बी इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। और एफ ऑफ -1 किसके बराबर है 0 के। उसके बाद देखें -1, और यहाँ पर ये आपके पास माइनस ए, ये आपके पास माइनस बी प्लस 1, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को आपने यहाँ पर पुट कर देना है, और इस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट, माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो ये -2b माइनस बी इज इक्वल टू 6 कितने हो जाएंगे -3b इज इक्वल टू 6, और b आपके पास कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आपके पास b की कीमत आ गई है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पुट कर दें किसमें, इसी इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2, इसमें आप पुट कर दें, ठीक है। और a की कीमत आ जाएगी a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस इंटू -2, a इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास किसकी कीमत आ जाएगी 2 की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं a और b की हमने कीमत मालूम कर ली है। तो यही हमारे पास सवाल था। तो अब चलते हैं, इससे अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट है इस सवाल में देखें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो इसमें देखें उसने कहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, ठीक है। अब यहाँ पर उसने फंक्शन दे रखा है कि अ स्टोन फॉल्स, यानी कि एक पत्थर जो है 60 मीटर की गहराई से ऊपर से ऊंचाई से गिर रहा है नीचे ग्राउंड की तरफ, और इसकी जो हाइट है x सेकंड है। अब देखें इसमें उसने पार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इसको हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो पहला है उसने कहा है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि 40 माइनस 10, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके पास, इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ पर 30 मीटर, ठीक है। एक तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया, और दूसरा आपके पास है इसका सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, h ऑफ 1.5 पुट करेंगे, और ये 40 माइनस 10 इंटू 1.5, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपके पास 40 माइनस और इसका स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.25 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस ये आपके पास आएगा 22.5 ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 17.5 मीटर ठीक है तो ये आपके पास इसका आंसर है तो तीसरा पार्ट है हमारे पास उसमें कहा है कि आपके पास x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड ठीक है तो अब यहाँ पर अपने फंक्शन में पुट करेंगे h इंटू 1.7 यहाँ पर 40 माइनस 10 इंटू 1.7 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर तो 40 माइनस 10 इंटू अब 1.7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2.89 इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 28.9 इज इक्वल टू 11.1 मीटर ठीक है तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 11.1 मीटर तो ये इसका जवाब है स्टूडेंट ठीक है उसके बाद इससे अगला सवाल है हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है इसका 7 उसमें देखिए उसने कहा है कंसीडर द फंक्शन आपको फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है किसके 3x माइनस 5 के अब पहली है इसका पार्ट है उसने कहा है डोमेन मालूम करनी है आपने और इसकी रेंज मालूम करनी है ठीक है तो इसमें देखें हमारे पास जो इसकी डोमेन अब फंक्शन है लीनियर फंक्शन है ठीक है इसमें जो भी आप पुट करें तो आपके पास इजीली जो है रियल नंबर ही आएगा ठीक है तो इसकी आपके पास जो डोमेन बनेगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो आपके पास रियल नंबर आएगी ठीक है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और इसकी जो रेंज आएगी वो भी आपके पास क्या है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रियल नंबर जो कि क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारे पास पहला पार्ट था तो दूसरा पार्ट है इसका उसमें देखें इसने क्या कहा है कि आपने अपने फंक्शन को बताना है कि फंक्शन आपके पास क्या है 1 to 1 है ठीक है और जस्टिफाई आंसर भी देना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 to 1 फंक्शन के अगर हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इस तरह से अगर हमारे पास आंसर आता है तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पर अपने फंक्शन में यानी कि इस x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 3x1 माइनस 5 ठीक है और यहाँ पर क्या पुट करेंगे 3x2 माइनस 5 ठीक है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे 3x1 इज इक्वल टू 3x2 ये 3 कट जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं जवाब बराबर आ गया है सेम आ गया है तो हेंस द फंक्शन आपके पास क्या है 1 to 1 है ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है 1 to 1 है और इसका हमारे पास जो तीसरा पार्ट है उसमें देखें उसने कहा है कि आपके पास जो फंक्शन है तीसरा है कि उसने कहा है ऑन टू फंक्शन है ये अब वो किस तरह से होगा कि इसकी जो डोमेन है अब यहाँ पर देखें आप कि रेंज एफ इज इक्वल टू सेट क्या है आपके पास रियल नंबर है ये आपके पास आर क्या है रियल नंबर है और इसकी जो डोमेन आएगी इसके कहते हैं को डोमेन ठीक है अब को डोमेन आपके पास इसकी क्या आएगी वो भी आपके पास स्टूडेंट रियल ही आएगी ठीक है यानी कि उसके बाद आपके जो को डोमेन है ऑफ फंक्शन वो उसी की फंक्शन की ही को डोमेन है ठीक है तो दोनों ही एक हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू फंक्शन होगा और वो किस तरह से होगा स्टूडेंट मैंने अभी बताया है क्योंकि रेंज भी हमारे पास वही आर है और इसकी जो डोमेन थी वो भी क्या थी आर थी तो दोनों क्या है कोडोमेन बन गई है इस वजह से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है ऑन टू फंक्शन है ठीक है तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ तो हमारे पास जो नेक्स्ट है स्टूडेंट उसमें देखें क्वेश्चन नंबर है ए क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट उसमें आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 तो इसमें हमने पहले जो पार्ट है इसमें डोमेन और रेंज मालूम करनी है ठीक है तो रेंज हम किस तरह से मालूम करेंगे आपको पता है
कि हमारे पास जो फ़ंक्शन है इसमें एक तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 आ गया तो वो उसका कोई इश्यू नहीं लेकिन फ़ंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अगर यहाँ पर मैं -1 को पुट करता हूँ तो फ़ंक्शन मेरा अनडिफाइंड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी जो मेरे पास डोमेन आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी कि रियल नंबर एक्सेप्ट -1 ये एमसीक्यूज़ भी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी कि इसमें ऑल रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन -1 नहीं आ सकता। तो रेंज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे कि f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पर ये आपके पास आएगा xy प्लस y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट x वाले एक साथ लिखेंगे xy और ये माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस y माइनस 3 और यहाँ से आपके पास क्या कॉमन है x। आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस y और माइनस 3 और x इज़ इक्वल टू माइनस y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। अब यहाँ पर आप y की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास फंक्शन यहाँ पर अगर मैं y को लिखता हूँ 2 तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि मेरे पास इसका जो आंसर है वो किस में चला जाएगा, अनडिफाइंड में। तो वो मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो इसकी आपके पास जो रेंज आएगी स्टूडेंट, रेंज आपके पास क्या बनेगी, रियल नंबर एक्सेप्ट +2, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपके पास जमा का 2 नहीं आना चाहिए। अब स्टूडेंट हमारे पास इसी सवाल का जो सेकंड पार्ट है वो है कि आपने बताना है कि आपका जो फंक्शन है यानी कि f ऑफ x इज़ ऑन टू, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है, ठीक है? तो बाकी उसी तरह से करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को क्या करता हूँ, y के बराबर पुट करता हूँ, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 जिस तरह से हमने वो डोमेन इसकी रेंज निकाली थी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, yx प्लस y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास yx माइनस 2x और यहाँ पर क्या आएगा माइनस y और माइनस 3। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस y माइनस 3। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि y माइनस 2 मेरे पास 0 के बराबर है तो आपके पास y की कीमत क्या आ जाएगी, 2। तो इसी 2 को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे, 0। एक्स के साथ ज़र्ब होगा तो वो क्या आएगा, 0 और यहाँ पर -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5, जो कि आपस में बराबर भी नहीं है और ये इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास जो है 2 है वो इसकी रेंज नहीं होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट ओनली 2, ठीक है? तो ये आपके पास जो फंक्शन है हेंस, यहाँ पर लिख लें हेंस द फंक्शन इज़ नॉट ऑनटू, ठीक है? तो तीसरा पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, इसको हम चेक करते हैं। उसने कहा है कि आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये क्या है, 1 टू 1 है, ठीक है? 1 टू 1 किस तरह से चेक करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जब आपके पास f ऑफ x1 बराबर हो f ऑफ x2 के, ठीक है? यानी कि x1 आपके पास बराबर आ जाए x2 के। तो अब यहाँ पर हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे यहाँ पर कि 2x1 माइनस 3 और नीचे क्या है, x1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2x2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1, इस तरह से, ठीक है? तो अब उसके बाद देखें, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2x1 माइनस 3 और यहाँ पर ये क्या आएगा, x2 प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा, 2x2 माइनस 3 और यहाँ पर ये आएगा x1 प्लस 1, ठीक है? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसल आउट होंगी। तो अब देखें 2x1, ठीक है, x2 प्लस 2x1 माइनस 3 x2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आएगा 2x1 और 2x2, ठीक है? और यहाँ पर -3x1 और आगे आपके पास आएगा +2x2
और फिर -3। अब देखेंगे यहाँ पर कौन-सी वैल्यू, ये कट जाएगा आपके पास, तो बाकी आपके पास ये 2x1 है, ठीक है? तो ये आपके पास 2x1, जो बाकी बचेंगे आपके पास प्लस 3x1, सॉरी हाँ, ठीक है, ये -3x1 है, दूसरी साइड पे आएगा प्लस का हो जाएगा, ये -3x2 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये 2x2 पहले का ठहरा हुआ है, ठीक है? प्लस 3x2। तो यहाँ पर 5x1 इज़ इक्वल टू 5x2, 5 से 5 कट जाएगा, x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो आपके पास फंक्शन क्या है? 1 टू 1 फंक्शन है, ठीक है? तो हमारी जो लेक्चर है आज का यहाँ तक था, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो अल्लाह हाफ़िज़।